भगवान स्वयं सूकर बन के आते, वराह बन के आते। भगवान की सृष्टि में जो कुछ भी है जड़ चेतन सब प्रभु की लीला है, भगवान का ही बनाया हुआ। महाराज कैसे बने मुझे बताओ तो सही। तो कश्यप महाराज की 13 पत्नियां, इनमें दिति महारानी जो है वो सबसे छोटी। एक दिन इन्होंने सायकालीन की वेला में याचना की कि प्रभु मेरी सभी बहनों को संतान है लेकिन मुझे नहीं है, तो मुझे भी कोई संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए महाराज, मुझे भी संतान प्राप्ति कराइए। तो कश्यप महाराज ने कहा कि देवी ये सायकालीन का समय है और सायकालीन की वेला में 4 कार्य नहीं करने चाहिए, 4 कार्य वर्जनीक होते। 5 से 7 के बीच में आपको सिर्फ भगवान का भजन करना है और कुछ नहीं करना है। क्या नहीं करना है? शयन नहीं करना है, सोना नहीं है, भोजन नहीं करना है, विद्या अध्ययन नहीं करना है और पति पत्नी संसर्ग नहीं करना, क्योंकि यदि इससे जो गर्भ ठहर गया और जो संतान होती है वो राक्षसी प्रवृत्ति की होती है। क्योंकि साक्षात भूतनाथ भोले बाबा हमारे इस समय इस पृथ्वी लोक में विचरण करते हैं महाराज, इसलिए इस समय ये 4 कार्य वर्जनीक होते हैं, नहीं करना चाहिए, शास्त्रों के विरुद्ध है। लेकिन दिति महारानी नहीं मानी, तो इन्होंने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि तुम्हारे 2 पुत्र होंगे लेकिन दोनों ही दैत्य होंगे, राक्षस होंगे। महाराज मुझे दैत्य पुत्र नहीं चाहिए। तो अब बीज का जो असर है वो तुम्हें ले जा नहीं सकता, श्राप निकल गया एक बार तो निकल गया महाराज, अब वो वापस आ नहीं सकता। इसलिए एक ही उपाय हो सकता कि होंगे तो ये दैत्य राक्षस, लेकिन तुम्हारे पुत्रों को मारने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेकर के आएंगे, इतने आतताई इतने राक्षस होंगे महाराज। तब बड़ी प्रसन्न हुई और तुम्हारा जो पौत्र होगा ना वो भगवान का बड़ा ही लाडला भक्त होगा। समय आया और इन्हीं दिति महारानी के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिया, एक का नाम है हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम है हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष जो था बड़ा आतताई था, ये सबको ढूंढता रहता था कि किसको मारूं किससे लड़ूं, इसके हाथ में खुजली होती रहती थी। अब पृथ्वी उस समय रसातल में चली गई, तो पृथ्वी को निकाल करके कौन लाए, तब ना सृष्टि का सृजन हो महाराज, सृष्टि का निर्माण हो। इसलिए ब्रह्मा जी बैठे हुए थे कीर्तन कर रहे थे, उनको छींक आई और छींक से ही एक छोटा सा पुंज निकला, वो पुंज विशाल रूप वराह के रूप में परिवर्तित हो गया, यही कहलाए वराह भगवान। अब भगवान चले गए पृथ्वी को निकालने। जब पृथ्वी रसातल में है महाराज, तो जो दैत्य हैं और देवता हैं वो आकाश में उड़ते थे उस समय। अब एक तरफ से उड़ रहे थे हिरण्याक्ष जी, एक तरफ से नारद जी। कहा नारद जी खाली बीड़ा ही बजानी आती है कि लड़ना झगड़ना भी आता? हमारे हाथ में तो खुजली है रही महाराज, लड़ना पड़ेगा। बोले अच्छा लड़ना है तो ऐसा करो कि हमसे मत लड़ो, हमसे तो लड़ना आता नहीं, एक ऐसा योद्धा बता दें उससे जाकर के लड़ो, ऐसी खुजली मिटेगी कि जीवन में होगी ही नहीं दोबारा। तो जाओ, एक छोटा सा वराह का बच्चा लेकर के निकल रहा पृथ्वी को रसातल से, उसी से टकरा जाना। अब हिरण्याक्ष ने सोचा कि अच्छा मौका है, लेकर के आ गया, अपने गदा अस्त्र शस्त्र मारा, छेड़ने लगा भगवान को। भगवान ने भी सोचा कि थोड़ा सा मनोरंजन कर लिया जाए, भगवान भी उससे हंसी मजाक करने लगे। लेकिन जैसे ही समय आया देवता भयभीत होने लगे कि प्रभु इसे मारो, इसका उद्धार करो, कल्याण करो। भगवान ने सिर्फ अपनी गदा का स्पर्श किया और वहीं पर हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। प्रभु ने पृथ्वी को ला करके स्थापित किया, पृथ्वी की स्थापना हुई। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाया। अब यहाँ पर 2 प्रकार की सृष्टि होती है, एक है सर्ग सृष्टि, दूसरी है विसर्ग सृष्टि। तो जो भगवान नारायण ने सृष्टि की, भगवान नारायण की सृष्टि सर्ग की सृष्टि है और ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है वो विसर्ग की सृष्टि है। सर्ग की सृष्टि की उपमा दी गई है, तुलना की गई किससे? मकड़ी से, मकड़ी के जाले से। और विसर्ग की सृष्टि की तुलना की गई किससे? कुम्हार से और मिट्टी से। क्योंकि जो मकड़ी होती है वो अपना रेशा, अपना जाला कभी कहीं से खरीद करके नहीं लाती बनाने के लिए महाराज। वो क्या करती है, अपने ही शरीर से निकले हुए लार होता है ना जो, उसी से वो इतना मजबूत रेशा बनाती है, अपना घर बनाती है। तो
तो भगवान ने जो सृष्टि की, भगवान कहीं से सामग्री लेकर के नहीं आए थे, भगवान ने सिर्फ संकल्प किया और उनके संकल्प से ही मूल प्रकृति से महातत्व, महातत्व से 3 प्रकार अहंकार, और इन अहंकारों से ही प्रत्येक देवी देवता इंद्रियों की उत्पत्ति होती गई महाराज। और ये संसार धीरे धीरे बनता गया। और ब्रह्मा जी की जो सृष्टि वो विसर्ग की सृष्टि, क्योंकि एक जब कुम्हार होता है तो जो कुम्हार होता है वो मिट्टी कहीं से लेकर के आएगा, मिट्टी को लाएगा, फिर चाक भी बनाएगा कहीं से ला करके, उसमें उस मिट्टी को बनाएगा ना महाराज, पकाएगा, उसे घड़े का आकार देगा, फिर उसे पकाएगा चाक में, फिर उसके बाद ही उसको बेचेगा ना। तो इसने अपने पास से तो सारी सामग्री एकत्रित नहीं की, कहीं बाजार से लाया, कहीं से लाया, तो ला करके बनाया। तो ब्रह्मा जी ने विसर्ग की सृष्टि की, ब्रह्मा जी ने, भगवान ने जो चीजें बना दी उन्हीं से ले करके संसार को बनाया। तो नारायण प्रभु की सृष्टि हुई सर्ग की सृष्टि और ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई विसर्ग की सृष्टि। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ कर दिया। इनके जितने पुत्र थे सब बैरागी हो गए, विरक्त हो गए महाराज। रुद्र भगवान को भी इन्होंने प्रकट किया, वो भी करने लगे आड़ी टेढ़ी सृष्टि, भूत प्रेतों की सृष्टि। कहा रुक जाओ तुम, यहीं शांत रह जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्योंकि ये रुद्र कोई और नहीं, भोलेनाथ ही थे, इन्हीं का अवतार था। इसलिए ये चाहते थे कि हम इसमें ना पड़े, इस झमेले में ना पड़े, भजन ही करते रहे। तो ये जानबूझ करके ऐसा कर रहे थे। इन्होंने भूत प्रेत पिशाच बनाना आरंभ कर दिया, तो इनको शांत कर दिया। अब इन्हीं के एक पुत्र हुए करदम जी महाराज। करदम जी महाराज ने भी पहले सोचा कि हम भजन करेंगे, तपस्या करेंगे, विवाह नहीं करेंगे, लेकिन फिर मन में विचार आया कि अब विवाह कर लेना चाहिए। तब इन्होंने भगवान की तपस्या की, भगवान ने इन्हें तपस्या के परिणामतः दर्शन दिया और यहाँ पर आदेश दिया कि मनु महाराज के 5 संतानें हैं, 3 पुत्री और 2 पुत्र। इन्हीं में जो इनकी बीच की पुत्री है देवहूति जी, इनके साथ आपका विवाह होगा, आप मना मत करना। तो भगवान के कहने पर और भगवान से वचन लेकर के ही करदम जी ने विवाह किया था, अन्यथा करदम जी भी विवाह नहीं करना चाहते थे।